Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Tabir Academy, and today we are starting off with the endocrine system, right? So what are the organs of the यहाँ पे digestive लिखा हुआ है, ignore that, it is the endocrine system. So we have already studied homeostasis, and if you remember, the homeostatic control is carried out through two coordination oops there we go, two coordination systems, being the nervous system and the endocrine system. ठीक है? So the the endocrine system and the nervous system work together to maintain homeostasis by regulating the body and its activities. अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम एक्चुअली करता क्या है टू मेंटेन होम्योस्टेसिस. सो व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है, यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं जो कि सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, और इन ये सिक्रीशंस बेसिकली आपके हार्मोन्स होते हैं, और ये हार्मोन्स सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ठीक है ना. अब जो ज़रूरी कुछ पॉइंट्स हैं वो ये है कि दे आर हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड अवे फ्रॉम द साइट्स वेयर दे आर नीडेड. दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड एट द साइट जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है, वो बॉडी में कहीं और प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, एंड दे ट्रैवल टू द साइट थ्रू ब्लड. अब हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स दैट कैरी इंस्ट्रक्शंस दैट कॉज सेल टू चेंज देयर एक्टिविटी. अब ये हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहे हैं? दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड सेल्स. सो दे ट्रैवल विद द ब्लड स्ट्रीम ईदर इन द फ्री फॉर्म और अटैच्ड विद ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. अब कुछ वाटर soluble hormones होते हैं that can travel in free form as blood consists of 90% plasma, which is basically water soluble, या fat soluble hormones भी होते हैं which are transported through transport proteins produced by the liver, namely albumin and globulin. So these are a few ways through which hormone regulation is carried out. ठीक है ना. So sometimes capillary blood contains low concentration of Ca2 plus, जिसकी वजह से आपका जो parathyroid glands होते हैं they are stimulated to release PTH. ठीक है ना, which is parathyroid hormone. ठीक है. इसी तरह से प्री गैंग्लियोनिक एसएनएस फाइबर स्टिमुलेट एड्रीनल मेड्यूला सेल्स. ठीक है. सो दिस इज योर प्री गैंग्लियोनिक एसएनएस फाइबर, और ये आपके एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करे टू सिक्रीट कैटेकोलामीन्स. ठीक है ना. सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स जिसके थ्रू आपके हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं. आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ऐसे कुछ हार्मोन्स होते हैं दैट आर सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रिगर करते हैं टू रिलीज फर्दर मैसेंजर्स दैट स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड या द एड्रिनल कॉर्टेक्स या द गोनाड, which are also called the testes. So let's talk about how hormones are regulated. ठीक है. अब ह्यूमोरल हार्मोन्स कौन से होते हैं? दोज दैट आर रिलीज्ड इन द रिस्पॉन्स टू चेंजिंग लेवल्स ऑफ आयॉन्स या न्यूट्रिएंट्स इन द ब्लड. Then you have neural hormones, जहाँ पे hormones are released because of nerve impulses. And then you have hormonal control, जहाँ पे the stimulation of hormone release is achieved by other hormones. तो मतलब कुछ ऐसे hormones होते हैं जो दूसरे hormones के control के अंदर होते हैं. And in many cases, the level of a hormone in the blood turns production of the hormone off through feedback mechanism या on through feedback mechanism. If high levels of a hormone stimulate the output of even more hormone, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव फीडबैक हो रहा है, वो कह रहा है कि हाँ और प्रोड्यूस करो. और अगर यही चीज़ ऑपोजिट में हो रही है, ज़्यादा हाई लेवल्स उसकी प्रोडक्शन को रोक रहे हैं, तो दैट इज नेगेटिव फीडबैक. सो व्हाट डू हार्मोन्स एक्चुअली डू? ठीक है. दे कंट्रोल योर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म, आपकी होम्योस्टेसिस की रेगुलेशन करवाते हैं, दे कॉज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, एंड दे ऑल्सो मॉडरेट एंड रेगुलेट आवर बिहेवियर. So there are different types of hormones. ठीक है ना. So you either have protein hormones or steroid hormones. ठीक है ना. So different glands found in the human body and hormones produced by these glands can vary. ठीक है ना. तो आपका adrenal cortex will produce something else, your hypothalamus will produce something else, so on and so forth.